बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य की जो स्थिति है वो विधि व्यवस्था की जो स्थिति है इन दिनों काफ़ी चिंता में डालने वाली दिख रही है। दरअसल आए दिन कुछ घटनाएं, कुछ वारदात हो ही जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक है वो ये कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। लेकिन सरकार के तरफ से किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इन पर अंकुश करने के लिए, ये बात जो है वो अलग है। लेकिन अब राज्य की महिलाओं के ज़हन में किस तरह की बात सामने आ रही है, क्या सोच रही है महिलाएं, क्या उनके मन में चल रहा है, हम इसी के टोह में निकले हैं। आज कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इस बीच एक ट्रांसजेंडर भी हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ चल रहा है इनके जहन में, सरकार के प्रति सरकार से इनकी अपेक्षाएं क्या है, क्या चाह रही हैं ये महिलाएं। दरअसल आज जो सबसे पहले जिस महिला से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो महिला काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी है अपने राज्य में। दरअसल जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी तभी उसने एक आईएएस मैडम से दो हाथ कर ली थी। इसने स्कूल के लिए ही, यानी जो महिला स्कूल है, कन्या मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय हैं, वहाँ सैनिटरी पैड की मांग कर दी थी। और यही वजह था कि वो आईएएस मैडम जो है वो बौखला गई और अनाप शनाप फिर बात करने लगी थी, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई। जी हाँ, रिया पासवान की बात कर रहे हैं हम। रिया पासवान से सीधा बातचीत करते हैं, उसके साथ कई और महिलाएं भी हैं, हमारे दोनों तरफ महिलाएं हैं। और सबसे पहले हम रिया से बात करेंगे। रिया, अब क्या लग रहा है? तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिख रही है, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी का जो ये लकीर है वो दिख रहा है माथे पर। क्या लग रहा है तुमको, इस बिहार में क्या स्थिति है अब महिलाओं की? कोई स्थिति नहीं, कोई वजूद नहीं है उनका, क्योंकि जिस दिन मणिपुर में लड़कियों और महिलाओं को नंगा कर कर घुमा दिया गया, उसी दिन पूरे देश की बेटी का इज्जत बर्बाद हो गया है। लोग लेकिन अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। जो हमारे सरकार है वो 2 मिनट का वाइट देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। भाई क्यों? आखिर हम लोग का गलती क्या है? लड़की होना गलती है? जब आप लोग सरकार होकर कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मणिपुर का जो घटना है उसके बाद जो मणिपुर का घटना है उसके बाद की घटना एक बेगूसराय में होता है, जो कि 10 साल की बच्ची जाती है मेहंदी तोड़ने, सोमवारी की हुई रहती है, जो कि बेचारी का कितना सपना होगा कि मेहंदी लगाकर हम भोलेनाथ का पूजा करने जाएंगे, लेकिन अफसोस कि भोलेनाथ भी इसको नहीं बचा पाते हैं। वो लड़की का गैंग रेप होता है उसी बीच, और गैंग रेप होने के बाद उसको गलत दबाकर मार दिया जाता है, और मारने के बाद वो जो इंसान इनका रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उसके बाद अपना ही घर के 10 फीट अंदर उस बच्ची को गाड़ दिया जाता है, गाड़ देते हैं। तो आखिर भाई ये किसका गलती है? सरकार का गलती है, पब्लिक का गलती है, प्रशासन का गलती है? भाई जब मेरे साथ गलत होता है तो कोई सामने नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। जब गलत हो जाता है तब आते हैं कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए हम रैली निकालते हैं, फलाना ढेकाना। तो भाई रैली निकालने से हम इसको वापस ला सकते हैं? बताइए आप लोग। जब हम लोग उसी समय जागरूक हो जाते हैं। मेरे साथ एक मैटर हुआ था, जो टीटी द्वारा मारपीट हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग थे। मैं सबके सामने रोई, चीखी, चिल्लाई और सबको कही कि भाई आप लोग सामने आइए, मेरे साथ गलत हो रहा है। हमें मारा गया था, जो कि मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट था। 1 महीना तक मेरा दाग रहा, काफ़ी इलाज चला, तब जाकर अभी सही हुआ है। लेकिन वहाँ के जो पब्लिक थे फिर भी सपोर्ट नहीं किए, फिर भी सामने नहीं आए। आप तो भाई जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनको तो सरेआम नंगा कर कर नचाया जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब मेरे साथ भी गलत हो रहा था तो प्रशासन वहीं पे मजा ले रहे थे। इनको मैं बोली कि सर मेरे साथ गलत हुआ, कुछ नहीं, हंस के निकल गए। तो ये सबसे पहली बात कि हम लोग को प्रशासन, सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। पब्लिक जागरूक हो जाइए। जब हम कहीं जा रहे हैं तो मेरे साथ मेरा परिवार नहीं जाएगा। सरकार से क्या कहना चाहते हो इन सारी घटनाओं पर? जिस तरह की स्थिति है, कह रहे हो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है अपने राज्य में, तो क्या लग रहा है सरकार को क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? सरकार को करना चाहिए, हम लोग को इज्जत
मिलना चाहिए। और पहली बात, जो लोग ऐसे किए हैं ऐसे लोग को सरेआम गोली मार देना चाहिए, क्योंकि वो लोग को जीने का अधिकार नहीं है। वो लोग का कोई भी जीने का अधिकार नहीं है। जब 10 साल की बच्ची को वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो और जो बड़ी लोग हैं इनके साथ क्या करते होंगे भगवान जाने। और हाँ, भगवान पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग चलिए, आप क्या कह रही हैं ये बताइए। मैं यही चाहूँगी उनको फांसी होना चाहिए, ठीक है। लड़की देखिए बहुत है पृथ्वी पे, ठीक है, मतलब इंसान लड़की को वंश बढ़ाना नहीं चाहते हैं, चाहते हमको बेटा हो, बेटी नहीं हो, ठीक है। बेटा चाहते हैं। हाँ, सिर्फ बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं चाहते हैं। तो फिर दुनिया चलेगी। अब देखिए कैसे दुनिया चलेगी। सो सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सरकार चाहे इंसाफ चाहते हैं, बस। हाँ, इंसाफ चाहते हैं हम सरकार से। चलिए, आपसे हम फिर बात करेंगे। मैडम, ये क्या लग रहा है आपको, बिहार की स्थिति महिलाओं के लिए ठीक है? अभी का बात नहीं, जब से हम तो काम कर रहे हैं, करीब हमारा 25 से 28 साल हमारा काम कई सामाजिक क्षेत्र में है। हमने वो 6 साल के बच्ची को भी रेप होते देखा है, उसके लिए भी हमने इंसाफ मांगा। ठीक है, इंसाफ तो मिलती है, लेकिन सब घटना होने का क्या इंसाफ? जब लोग आसपास के लोग लड़की के साथ एक रेप क्या है इस चीज़ को नहीं समझ रहे। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जितना जो स्कूल जैसे चीज़ें हैं, इसमें स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए, जितने लड़के को शिक्षा दिया जाए कि ये रेप क्या होता है, क्यों इसको करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर मतलब करना चाहिए। साथ में जो है ट्रेनिंग होना चाहिए जितना लोग का, स्कूल के बच्चे से लेकर जितना जॉब पे जाते हैं उस लड़कों का भी, अलग अलग सेक्टर में यूथ जॉब में भी गए उनका भी। और अगर उस तरह से अगर चीज़ें होती हैं और लोग उसका फॉलो नहीं करते हैं तो उसको नौकरी से भी बाहर कर देनी चाहिए। मेरी समझ से नौकरी में भी नहीं रखनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में भी जो शेल्टर होम का घटना है वो भी इधर हुआ है, फिलहाल में एक बच्ची गायब हुई है। गायब तो जरूर हुई होगी, इससे पहले वो शेल्टर होम में बहुत बड़ा ये हुआ था, जो बालिका गृह कांड, एक बहुत बड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, कोरोना से पहले हुआ था। कुछ टाइम लग गया, इस विषय हमको नहीं पता। हम लोग उसके लिए हम लोग भूख हड़ताल किए थे, सत्याग्रह पर बैठे हुए थे, उपवास किए थे अपना। तो वो सब जो है बहुत सारे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें शासन प्रशासन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं। आम आदमी तो वहाँ पर भी नहीं किया, लेकिन जो अंदर के जो शासक लोग होते हैं वही लोग इस तरह से करते हैं। तो इस तरह के जो भी पद पोस्ट वहाँ जितना थे, चाहे तो मतलब वो पुरुष को तो हटाना ही हटाना है, लेकिन स्त्री को भी वहाँ से वैसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान स्थिति को देखते? हम देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करती है। यहाँ तो लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। सब चीज़ तो हो ही रहा है, दहेज भी ले रहा है, बिल्कुल दहेज भी लिया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ क्या बेटी को क्या पढ़ाएं? लोग जल्दी स्कूल से भेजना नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे घटना होते हैं तो क्या कोई बच्चा अपने स्कूल में भेजना चाहेगा? अच्छा, ये घटना जो हो रही है ये क्या लग रहा है, इधर हो रही है या फिर? ये घटना शुरू से है, ये घटना शुरू से है। अब ये है कि लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं, फ़ोन का ज़माना आ गया है, सबके हाथ में फ़ोन है, तो लोग वीडियो बना लेते हैं या मीडिया वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है छोटी छोटी भी चीज़ को। और जब वायरल होती है तो मीडिया वहाँ पहुँचते हैं, उसका जांच पड़ताल जो भी होता है उसके बाद लोग इसका पता होता है। लेकिन ये शुरू से होता है, बेटी लोग को तो जो है बेटी लोग को शुरू से ही दबाया गया है, ऐसा आज नया नहीं है। लेकिन अब जो है लोग मतलब जागरूक हो गए हैं। सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, कन्या योजना के बेटियों के लिए, तो उन योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जो बात सुरक्षा की होती है, जिस तरह का माहौल अभी व्याप्त है बिहार में, इस पर आप क्या कहें? देखिए, सुरक्षा की बात कहे तो सही पूछिए तो कहीं कहीं जाने में, हाँ आप बताएं, हम भी हमारी भी बेटी हैं, हमको खुद डर लगता है। हम इस्कॉन मंदिर से यहाँ आते हैं, हिम्मत करके आते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर थोड़ा लेट होता है तो मतलब डर हो जाता है कि यहाँ से हम यहाँ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब सुरक्षा का ही मतलब डर रहता है। बेटी को हमेशा इस चीज़ के लिए डर रहता है। लोग कहते हैं लोग बेटा के लिए भी कहते हैं, लेकिन सही पूछिए तो दोनों को है, सिखाना शुरू से दोनों को चाहिए। अगर आपकी बहन है तो दूसरी की भी बहन है, और ये सिखाई शुरू घर से ही शुरू करना चाहिए, ना कि बेटा है तो उसको दबाव मतलब बढ़ावा दे के उसको आगे कर देना चाहिए, और बेटी है तो दबाव दे के उसको
अंदर रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जितना छूट आप बेटा को देते हैं उतना छूट बेटी को भी दीजिए, और दबाव दोनों को उतना ही दीजिए जितना चाहिए। हमारी भी बेटी है, हम दबाव उतना ही देते हैं। हमको भी मालूम है कि भाई बेटी है, और हमको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। हम जो है यहाँ पे हैं, अकेले रहते हैं, यहाँ रेंट पे रहते हैं, मौसी के साथ रहते हैं, हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो हमको डर लगा रहता है। हमारी बेटी भी है, हम खुद स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजते हैं ना, तो हमको डर लगा रहता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। क्योंकि सब लोग जो है अपने बेटी को तो सब चीज़ सिखाते हैं, लेकिन बेटे को कुछ नहीं सिखाते हैं। यहाँ पे मेरा यही चीज़ है कि जैसे आपकी बहन है, वैसे बेटा को सिखाए कि भाई दूसरी की बहन है। अगर बेटा जब ये चीज़ सीख जाएगा ना, तो इतना कांड होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर में फिर से हम रिया के पास ही जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रिया से आखिरी मेरा ये सवाल है कि रिया, जिस तरह का माहौल बन गया है अपने राज्य में, और आप हमेशा उत्सुकता से ये बात जो है उठाते रहे हो, हमेशा एक युवा जो लड़की है, कन्या है, उसके बनिस्बत तुम काम कर रहे हो और हमेशा जूझते रहते हो, हमेशा मीडिया से रूबरू रहते हो। आखिर में सरकार से तुम क्या कहोगे? जिस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, क्या कहोगे? हमारे राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है, क्या कहोगे सरकार से? सरकार से तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पब्लिक से ज़रूर कहेंगे कि भाई आप लोग दारू और मुर्गा पे बिक मत जाइए, और बिक जाने का नतीजा अभी आप लोग अपना आँख से देख रहे हैं। अब ऐसे सरकार को हम क्या कहें भाई, जब इनको खुद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम सरकार से बड़ा नहीं है, इनको पूरा पब्लिक जान रहा है, तो हम भाई पब्लिक को बोलेंगे। सरकार से मेरा कोई जवाब सवाल नहीं है, बस पब्लिक से है कि आप लोग मुर्गा और दारू पे बिक मत जाइएगा। बिकने का नतीजा देख रहे हैं, लड़कियों को नंगा नचाया जा रहा है। 10 साल की बच्ची जो कि जिसका अभी दुनिया शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। तो मेरा सवाल पब्लिक से रहेगा कि आप लोग दारू मुर्गा पे मत बिक जाइए। चलिए, तो ये स्थिति है, जो संवेदना है महिलाओं की, वो आपने देख लिया है। जिस तरह से ये महिलाएं कह रही हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत उन लड़कों को है जिनके घर में उनके माता पिता वो गुण नहीं डालते हैं उनमें कि भाई तुम्हारी अगर सिस्टर है, तुम्हारी अगर बहन है, तो ऐसी ही बहनें सभी घरों में हैं, और उस नज़रिए से उन्हें देखने की ज़रूरत है। रिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई सरकार से मेरा कोई दोषारोपण नहीं है। सरकार के प्रति सरकार चल रही है जैसे भी चल रही है, आज न कल सरकार अगर गलत कर रही है तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन ये परिवर्तन कहाँ से होगा? सीधा सीधा पब्लिक करेगी। कैसे करेगी? दारू और मुर्गा पर न बिकने की सलाह दे रही है ये रिया। जी हाँ, दारू और मुर्गा पर पब्लिक कब बिकती है ये आपको भी मालूम है। इसलिए ये बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी शिक्षा है इस रिया पासवान के तरफ से कि भाई संभल कर आगे देखना और दारू और मुर्गा से दूरी बनाकर रखना, नहीं तो हश्र यही होगा जो इन महिलाओं के साथ हो रहा है, आए दिन दिख रहा है। हम और भी खबरों की टोह में लगे हैं और भी महिलाओं से बातचीत करने में लगे हुए हैं। को बेतिया अभी सेब नहीं रह रहे हैं, सेब तो है नहीं। लोग कहते हैं कि सेब है, बिहार सरकार कहते हैं कि सेब है, बाकी कहाँ सेब है? कहाँ देखिए मारकाट हो रहा है, कहाँ देखिए बलात्कार हो रही है, कहाँ देखिए छीनछोड़ हो रही है, हर चीज हो रही है। यही बिहार सरकार है। बिहार सरकार के इशारे पर प्रशासन नाच रहे हैं। प्रशासन के 10 खबर देंगे तो एको खबर में नहीं आएंगे। बिहार सरकार इशारा करते हैं तो आते हैं। मर्डर हो रहा है, गोली चल रही है, कहीं पुलिस दरोगा नहीं आ रहे हैं, कोई प्रशासन नहीं आ रहे हैं। हम लोग का यह है। मोबाइल सिनाया कोई भी नहीं देखा, मेरा मोबाइल सिनाया है मैन रोड पर, ऑफिस भी। हम लोग को ऑफिस से आ रहे हैं पर मोबाइल मेरा सीना है। मोटरसाइकिल वाला लड़की लोग के दुपट्टा पकड़ के 10 आदमी के सामने चला जाता है मोटरसाइकिल के, कोई उसे पीछे दौड़ता है, हम लोग देखते रहते हैं। क्या करें? क्या कहाँ गई प्रशासन? अपराधी है, अपराधी बिहार सरकार के लिए का अपराधी है। इतना अपराधी साल भर पहले नहीं था जो अभी हो रही है। निरादृष्टि देखे जा रहे हैं। हम कहने का क्या मतलब है साल भर पहले नहीं था? मतलब सरकार, हाँ सरकार बदली है, युग ने हो रहा है। ये नीचे से हम लोग में थे तो कहाँ हो रहा था? ये जंगल राज, सही बात है कि जंगल राज है, समझे नहीं? ये जंगल राज है, ये नहीं सुधरे हैं न सुधरेंगे। नीचे से जी परतुराम है, कभी उन्हें पलटेंगे, कभी इन्हें पलटेंगे, कभी उन्हें पलटेंगे, कभी इधर पलटेंगे। इनको कोई काम नहीं है, खाली कुर्सी का भूख है।